सो गाइस फिर से हाजिर हूँ टॉप सीरीज आश्रम के साथ, जिसके बारे में जितना बोले उतना कम है। पिछले सीजन धांसू टाइप के तो नहीं थे, लेकिन सीजन 3 का पार्ट 2 आज मैं सही से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में मेरे साथ एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते एपिसोड 1 से, जहाँ रिकैप में ही पिछली सारी कहानी का एकदम तड़का लगा दिया जाता है, जहाँ बाबा निराला हुकुमचंद को सीएम बनाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं बाबा निराला के दिमाग में खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम यार पम्मी ने कर दिखाया। और इधर जहाँ हुकुमचंद, दिलावर और मोंटी यानी बाबा निराला की बीवी यही बात कर रहे होते हैं कि बाबा निराला किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, वहीं दूसरी तरफ एक्स सीएम अपने भाषण में बोलते हैं कि उनसे गलती हो गई पम्मी पहलवान की हेल्प करके। बाबा निराला से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई वो तो भगवान बन चुके हैं। जहाँ देखते हैं कि भूपा स्वामी जी उसी डॉक्टर की बात करते हैं, जहाँ भूपा बताता है कि उसने 20 करोड़ रुपए दिए है बाबा की गलत रिपोर्ट के लिए, और वो दोनों अपनी बातों में एकदम मस्त हो जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पम्मी जेल में है, जहाँ वहीं की कुछ लेडीज उसे गालियां देती हुई आती हैं और पम्मी को पीटने लगती हैं। और वहीं पे खड़ा एक पुलिस ऑफिसर जो फोन पर भोपा से बात कर रहा होता है, इससे पता चलता है कि ये सब भी भोपा ने ही करवाया है। अब यहाँ सारे जेल वाले अपने अपने फैमिली मेंबर से मिलने आते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर पम्मी को उससे भाई से मिलने ही नहीं देता। और इधर देखे तो यहाँ पम्मी की माँ की लास्ट सांसें चल रही है, जिसके लिए बबीता दिलावर को फोन लगाती है और पम्मी से बात करवाने को कहती है। और बबीता पम्मी से बात करके उसे बताती है कि उसकी माँ की लास्ट टाइम आ गया है, जहाँ पम्मी रो रो कर अपनी माँ से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे बिना कुछ बोले ही मर जाती है। और यहाँ बबीता आश्रम में आकर बाबा निराला को बताती है कि पम्मी की माँ मर चुकी है। और ये सुनकर बाबा निराला जेल में आता है अपने सत्संग के लिए, जहाँ उसके प्रवचन होने हैं। जहाँ सत्संग में जाना बाबा निराला का बहाना होता है, बल्कि उसे तो पम्मी पहलवान से मिलना था। पम्मी वहाँ अकेले ही जेल के सेल के अंदर होती है, जहाँ बाबा निराला आता है और पम्मी से बात करके उसे लास्ट टाइम उसकी माँ के अंतिम संस्कार में जाने को कहता है। जिसे सुनकर पम्मी उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है। इस सीन को देखकर लगता है कि पम्मी के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जो लड़के इस बाबा को सजा दिलवाना चाहती थी वो अचानक से उसके पैरों में क्या कर रही है। बाबा निराला जेलर से कहता है कि इसे जाने दो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ये कहीं भाग कर नहीं जाएगी। और यहाँ पम्मी पुलिस की फुल सिक्योरिटी के साथ अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आती है। और वहीं इधर आश्रम में बाबा निराला आकर अपने वकीलों से कहता है कि पम्मी को जेल से निकलवाओ। और वहीं बाबा निराला अपने कमरे में होता है, जहाँ भूपा गुस्से में आता है और उस पर भड़कता है और कहता है कि ऐसा मत कर मोंटी, और कहता है कि अगर बाबा ने उसे हाथ भी लगाया तो आश्रम स्वाहा हो जाएगा, जिसे उस वक्त तो बाबा निराला हंसी में उड़ा देता है। और इधर पम्मी की बेल हो जाती है कोर्ट से और वो जेल से बाहर आ जाती है, जहाँ बाहर माइकल उसे रिसीव करने आता है। और वहीं पे जग्गी और उजागर भी होते हैं, लेकिन पम्मी उन दोनों में से किसी को देखती तक नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है। और उसके बाद वो सब आश्रम में आ जाते हैं, जहाँ आश्रम के सारे लोग पम्मी को एक अजीब और नफरत भरी नजर से देखते हैं। और माइकल पम्मी को गर्ल्स हॉस्टल के इंचार्ज के हाथों में छोड़कर चला जाता है। और यहाँ की इंचार्ज वो लेडी जिसे अक्सर सब लोग साध्वी माता के नाम से बुलाते हैं, जो सामने खड़ी एक लेडी को सख्ती से बताती है कि इसे साध्वी माता यानी कि उनकी परमिशन के बिना कहीं नहीं भेजना। और वो लेडी पम्मी को आश्रम के सबसे अंदर के हिस्से में ले जाती है, जिसे कोप भवन कहते हैं। और यहाँ कैमरे का फोकस पम्मी पर है। यहाँ ये देखकर साफ पता चल गया है कि ये सब पम्मी की ही एक प्लानिंग थी कि बस वो कैसे भी करके आश्रम में आ जाए। यहाँ बबीता बाबा निराला के साथ होती है और उधर पम्मी से सारी मेहनत के काम करवाए जाते हैं, या फिर यूँ कहे कि पम्मी को एक तरीके से सजा दी जाती है कि बाबा के खिलाफ जाने, और उसकी हर एक्टिविटी को वही साध्वी माता जी और भोपा स्वामी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। और यहाँ पम्मी अपने कोप भवन में है, और वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वाला उजागर सिंह को आकर बताता है कि पम्मी अपनी मर्जी से आश्रम गई है। और वहीं जग्गी उस पुलिस वाले की गन निकालकर भागने की कोशिश करता है और कहता है कि यार वो ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि इस वक्त पम्मी के दिमाग में क्या होता है किसी को नहीं पता। जहाँ पम्मी अपने पास्ट के बारे में सोच रही है, और वहीं हम जग्गी को बंधा हुआ देखते हैं, जिसे कि उजागर सिंह ने बांधा हुआ होता है कि कहीं वो भागकर आश्रम में ना घुस जाए। और वही उजागर उसे शांत करने के लिए पानी में कुछ मिलाकर जग्गी को पिला देता है, जिससे कि जग्गी सो जाता है। और यहाँ पम्मी जप नाम का जाप कर रही होती है, और वही उसकी कोठरी में बबीता आती है, जो उसे देखकर उसे माफी मांगती है कि उसने कोर्ट में उसका साथ नहीं दिया। जहाँ पम्मी हंसकर ये कहती है कि उसके मन में बाबा को लेकर अब कोई दुश्मनी नहीं है, और कहती है कि वो यहाँ खुश है। जहाँ बबीता इस जगह को जेल का नाम देती है, और बबीता की इस बात को इग्नोर करके फिर से पम्मी जाप करने में लग जाती है, और बबीता वहाँ से चली जाती है। यहाँ तो ये साफ दिख रहा है कि पम्मी सब कुछ नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही है, जबकि वो अंदर से एकदम गुस्से से भरी बैठी
उठी है और यहाँ सुबह होने के बाद उजागर देखता है कि जग्गी उजागर की कैद से भाग गया है और पहला एपिसोड खत्म होता है। और अब एपिसोड 2 में देखे जहाँ आश्रम में चल रहा है एकदम जोरदार जप नाम का जाप। तभी वहाँ माइकल की भतीजी शादी के तुरंत बाद बाबा का आशीर्वाद लेने आती है और बैंड वालों में जग्गी भी शामिल है जो पम्मी को बचाने के लिए आश्रम आया है, जहाँ वो कोशिश करके अंदर तो घुस जाता है और वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहनकर अंदर एंट्री मारता है। और यहाँ बबीता सबको जपनाम करके आश्रम का गेट बंद कर देती है और यहाँ जग्गी अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है, जहाँ माइकल जग्गी को देखकर उसे बाहर जाने को कहता है। लेकिन माइकल समझ जाता है कि वो गार्ड उसका आदमी नहीं है, जहाँ वो जग्गी को रुकने को बोलता है और फिर जग्गी पर गोलियां चलने लगती है कि बाबा निराला आता है और खुद जग्गी को कहता है कि तुम जैसे लोग उसके स्वर्ग को खत्म नहीं कर सकते, और खुद बाबा जग्गी को गोली से मार देता है। और साथ ही बाबा निराला बबीता को कहता है कि जाकर पम्मी को बता दो कि उसका बॉयफ्रेंड मारा गया। और अब यहाँ दूसरे सीन में बबीता पम्मी से मिलने आती है और बताती है कि जग्गी को मार दिया गया, जहाँ पम्मी फिर से ऐसे रिएक्ट करती है कि उस पर कोई फर्क ही न पड़ा हो। और उसके बाद उसकी भाभी बबीता वहाँ से चली जाती है और उसके बाद पम्मी उठकर एक जगह से एक ताबीज निकालती है और उसे देखकर रोने लगती है। और यहाँ जग्गी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया है उजागर सिंह के पास, और यहाँ पम्मी उजागर सिंह को एक लेटर लिखती है जग्गी को लेकर, जहाँ वो ताबीज भी उसी लेटर में डाल देती है, जहाँ आश्रम का ही एक आदमी वो लेटर उजागर को जाकर देता है। और अब यहाँ बाबा निराला साध्वी माता से अपनी सेवा ले रहा होता है, जहाँ बाबा के पूछने पर यह पम्मी कैसी है, माता बताती है कि वो आपसे मिलना चाहती है लेकिन भोपा जी की वजह से रुकी हुई है। और यहाँ पम्मी गर्ल्स हॉस्टल के आश्रम के अंदर सत्संग में जाने की परमिशन मांगने आती है, जहाँ माता कैमरा में देखकर उसे जाने की परमिशन देती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उस दिन बाबा मनसुख दास की पुण्यतिथि होती है। और यहाँ आश्रम में सब बाबा का इंतजार करते हैं और वहाँ बाबा निराला आता है और सबको जप नाम करता है और बबीता उसकी आरती उतारती है। और वहीं भोपा स्वामी की नजर पम्मी के ऊपर पड़ती है और गुस्से से भर जाता है, जहाँ सबके बीच से भोपा गुस्से में पम्मी को वहाँ से घसीटते हुए सबके सामने से उसी को भवन में ले जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और भोपा बबीता की भी नहीं सुनता और वहीं भोपा पम्मी को अंदर धक्का देता है, तो पम्मी जानबूझकर भोपा को अपने ऊपर लेकर गिर जाती है। ये चीज किस और इंडिकेशन करती है ये शायद आप समझ गए होंगे। यहाँ तो पम्मी भोपा स्वामी के मर्दानगी पर ये सवाल उठा रही है कि यार ये देखना पड़ेगा, ये तो नहीं सोचा था। अब यहाँ रात के वक्त भोपा वही है जहाँ पम्मी सफाई कर रही होती है और अगले दिन फिर से जब पम्मी आश्रम में आती है तो भोपा उसे ऊपर से देख लेता है। शायद भोपा स्वामी के मन में भी फ्लावर खिल रहे हैं पम्मी पहलवान को लेकर। इस तरफ लंगर में भी पम्मी सभी को खाना खिला रही होती है, जहाँ एक बार फिर भोपा आता है चेकिंग करने या फिर कहीं की पम्मी को देखने। और यहाँ साध्वी माता आती है जो कि पम्मी को देखकर उस पर चिल्लाकर पड़ती है, जहाँ पम्मी बताती है कि भोपा ने ही उसे इजाजत दी है यहाँ कोप भवन से बाहर आकर काम करने की। यहाँ आप सब समझ में आने लगा है कि शायद इसी तरीके से पम्मी कुछ करने वाली है, शायद भोपा के जरिए ही वो बाबा तक पहुँचेगी। और यहाँ पम्मी आश्रम के अंदर चली जाती है, जहाँ भोपा स्वामी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि पम्मी ने भोपा स्वामी को सम्मोहित कर दिया हो। और यहाँ सभी लोग जाप करने में लगे हैं, जहाँ पम्मी इन सभी के बीच आती है और वहाँ उसके पीछे भोपा स्वामी भी आ जाता है। और यहाँ मौका पाकर पम्मी अंदर रूम में चली जाती है और साथ ही भोपा भी। इस बात का डर था वही हुआ। यहाँ तो भोपा और पम्मी दोनों ही इंटीमेट हो गए। एक चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि इस बार पार्ट 2 में बाबा निराला की जगह भोपा स्वामी ने पम्मी के साथ इस सीरीज में रंग डाले हैं। बाकी आप समझदार हैं। तो यहाँ एपिसोड 2 भी खत्म होता है।